एक्सरसाइज 2.1। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट सॉल्व कराऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम क्या काम करेंगे, अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन समझेंगे, देन फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनके आपको जीरोस फाइंड करने हैं, सबसे पहला काम। सेकंड, वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो जीरोस आएंगे उन जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है, और कोफिशिएंट्स और जो कोफिशिएंट्स आएंगे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज समझ लेते हैं। वैसे तो आपको आती ही होंगी, और अगर नहीं आती हैं तो एक बार फिर से समझ लो, और आती हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे जीरोस क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है जब आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हो तो जो सॉल्यूशन आता है ना, उस सॉल्यूशन को ही जीरोस बोला जाता है। तो इजी और आसान भाषा में समझें तो जीरोस हमारे सॉल्यूशन होते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जो ऐसे पॉलिनोमियल हो जिनकी पावर 2 हो, यानी कि पावर 2 हो। मतलब जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं 4x की पावर 2 प्लस 2। अब ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें x की पावर कितनी है? 2। तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ठीक है, पावर 2 है, लेकिन पॉलिनोमियल क्या होता है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हमारा कुछ इस तरीके से डिजिट्स होती हैं। मतलब अब भाई साहब ये 2x है और ये 2 है, क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। माइनस लगा दूं तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई लगा दो तो 2 2 जा 4, 4x बन जाएगा, पर x तब भी रहेगा। डिवाइड कर दूं तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1x आ जाएगा, x तब भी रहेगा। तो मतलब x कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसमें x y z a b c ऐसे कुछ हमारे अल्फाबेट्स आते हैं वो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेकिन एक पॉलिनोमियल हमेशा दो चीजों से बनता है। ये जो न्यूमरिक वैल्यूज है, नंबर वैल्यूज है, ये वैल्यूज हमारी होती हैं कांस्टेंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? कांस्टेंट वैल्यू। क्योंकि देखो, तो आप कहीं पर भी चले जाओ, अमेरिका में, जर्मनी में या इंडिया में, 2 ही रहेगा, 2 से 3 नहीं हो सकता। बट मैथमेटिक्स में जब आप जितनी बार भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो x की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए x हमारा होता है वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू हर बार चेंज हो जाएगी। हर बार चेंज होने का मतलब किसी क्वेश्चन में x3 आ जाएगा, किसी में 3/4 आ जाएगा, किसी में स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो कभी भी वेरिएबल वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू आपस में मिक्स होती हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो वो इक्वेशन या फिर वो नंबर हमारा पॉलिनोमियल होता है। और एक चीज और, यहाँ पे x की पावर कोई नहीं है ना, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल पे पावर 2 थी तो वो हो गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर पता थी तो गुड, और नहीं पता थी तो अच्छा लगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
सबसे पहले हमें क्या करना है, जीरो फाइंड करना है ना, तो जीरो फाइंड करते हैं। अब भाई साहब इनको सॉल्व करने का ना एक तरीका होता है, हमने सेवंथ में एट में तो नहीं, आई थिंक सेवंथ में सीखा था, जिसे बोलते थे मिडल टर्म स्प्लिट। बट यहाँ पे मिडल टर्म तो है ही नहीं। मिडल टर्म मतलब क्या, जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो कुछ इस तरीके का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी तीन टर्म्स होती हैं। तीन टर्म्स का मतलब तीन नंबर्स होते हैं, तीन डिजिट्स होते हैं, ठीक है, अभी डिजिट समझ लो। तो ए एक्स स्क्वायर हो गया, बी एक्स हो गया, सी एक्स हो गया, यानी एक वैल्यू स्क्वायर के साथ होगी, एक वैल्यू एक्स के साथ होगी, एक वैल्यू नॉर्मल डिजिट्स होगी, 5 6 7 कुछ भी। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वाली तो है और डिजिट वाली भी है, ये बीच वाली वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेसिक मैथ्स, कैसे, सिंपल सा समझते हैं। अब भाई साहब मैं क्या करता हूं, इस 15 को ले लेता हूं, है ना। 15 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 15। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट 225 आएगा, और स्क्वायर रूट 225 की वैल्यू 15 होती है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, है ना। अब मैं अभी आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इतना आ गया समझ में। अब क्योंकि जीरोस फाइंड करने हैं, तो कभी भी अगर आपको पॉलिनोमियल में जीरोस फाइंड करने हो, तो हमेशा आप पॉलिनोमियल के आगे इक्वल्स टू जीरो लगाएंगे, ठीक है। क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाई सब जीरोस फाइंड करना है, मतलब जीरो के इक्वल हमें पॉलिनोमियल को रख के पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसलिए उस सॉल्यूशन को जीरोस बोला जाता है, ठीक है। वो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। अब इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। टी प्लस स्क्वायर रूट 15 और टी माइनस स्क्वायर रूट 15 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हेंस अब अलग अलग कर देंगे, t प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल्स टू 0, t माइनस स्क्वायर रूट 15 इक्वल्स टू 0। नाउ स्क्वायर रूट की वैल्यू इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ ना तो माइनस हो सकती है ना ही प्लस हो सकती है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 15 माइनस का, और ये उधर जाके t स्क्वायर रूट 15 प्लस का, तो प्लस लगाते नहीं है, तो एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये। अब इस वैल्यू को हम नाम दे देंगे अल्फा और इस वैल्यू को नाम दे देंगे बीटा। तो ये दो तो हमारे आ गए जीरोस यानी सॉल्यूशन। अब वेरीफाई करना है क्या, रिलेशनशिप को बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, कि भाई साहब इनके बीच में क्या रिलेशन है आपस में, है ना। तो उसके लिए मैथ्स में हमारा 2.2 में दो चीजें दी गई हैं। पहला, सबसे पहला सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये पहला हमारा वेरिफिकेशन है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, सब बुक में गिवन है, आप लोग ध्यान से पढ़ा करो। आपकी गलती क्या है, ध्यान से पढ़ते नहीं हो, फिर कहते हो सर ये कहां से करा दो, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ा करो, इजी समझ में आएगी। मैथ्स इज लाइक नथिंग, बट समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो फिर इज अ बिग गोस्ट, डराता रहेगा, ठीक है। तो भागना नहीं है, लड़ना भी नहीं है, सीखना है, समझना है, सॉल्व करना है, ओके। अब अल्फा क्या है, हाँ एक चीज और, बी और ए क्या है, ये चीज तो मैंने बताई नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक फॉर्म होती है ये। तो कभी भी स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू आए तो वो ए होती है, एक्स के साथ कोई वैल्यू आए तो वो बी होती है, और नॉर्मल थर्ड टर्म यानी थर्ड डिजिट हमारी खुद एक सी होती है। अब यहाँ पे आप स्क्वायर वाली वैल्यू देख रहे हो,
इसके साथ कुछ नहीं है तो मैं 1 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, यानी कि इसके जस्ट ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a इक्वल्स टू है 1। अब क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे t होना चाहिए था, बट t वाली वैल्यू नहीं है, तो b क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 0, और c हमारा लास्ट डिजिट है और वो क्या है, माइनस का 15। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब इसको वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। अल्फा था अपना माइनस का 15, बीटा था अपना प्लस का 15, सॉरी स्क्वायर रूट 15, माइनस बी, अब बी तो 0 ही है तो माइनस लगाओ या मत लगाओ बात एक ही है, और ए है 1। अब भाई साहब किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू से माइनस करो, मतलब सेम वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर इज 0, और 0 कभी भी माइनस प्लस में नहीं होता, तो 0। ये आ गई सेम LHS इक्वल्स टू RHS। तो पहली वेरिफिकेशन तो हमारी ये हो गई। अब दूसरी वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, है ना। इस पॉइंट को इरेज करते हैं, और हाँ साथ के साथ थोड़ा सा ना नोट भी कर लिया करो, लेकिन नोट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समझना। तो पहले क्या काम किया करो, समझा करो, है ना। अगर आप समझोगे नहीं तो लिखा हुआ तो ये हर जगह ही है, गाइड में भी है और बहुत सारी बुक्स भी है, वहां पर भी है, बट समझ नहीं आएगा तो फिर उतारने का कोई फायदा नहीं है, फिर मैथ्स नहीं सीख सकते, है ना। हम लोग आए किस लिए ज्ञानती एजुकेशन पे, मैथ्स सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। वरना तो यार सॉल्यूशंस तो हर जगह अवेलेबल है, कहीं से भी पकड़ा, हाँ ठीक है, खोला, छाप लिया, पर ये नहीं करना है, हमें सीखना है, ठीक है। नाउ सेकंड वेरिफिकेशन, तो सेकंड वेरिफिकेशन है कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा है ये और ये, और सी है अपना -15, ए है 1। कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई, स्क्वायर रूट बन गया 225, लेकिन ये मल्टीप्लाई -1 में अलग ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अलग कर देता हूँ यहाँ पे, क्यों कर रहा हूँ ये समझाऊंगा आपको। ये हो गया -15, इसको ये सॉल्व करा तो 15 आ गया, है ना, और ये आ गया -15। तो थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, स्पेस नहीं है, तो -15 इक्वल्स टू -15, ये आ गया LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरीके से ये भी प्रूव हो गया, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया मैंने ये अलग क्यों लिया, क्योंकि यार देखो अगर मैं इसे अलग नहीं लेता तो कभी भी स्क्वायर रूट नेगेटिव और स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है तो आंसर क्या है, आंसर आने में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, और स्क्वायर रूट आएगा तो फिर वो पॉजिटिव में भी आएगा और नेगेटिव में भी आएगा। तो हमें क्या लाना था, हमें स्क्वायर रूट पॉजिटिव में लाना था। इस वजह से मैंने क्या करा, इसमें से -1 को बाहर ले लिया, ठीक है। ये चीजें प्रैक्टिस करने से ही आती है, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को तो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फटाफट से नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। हाँ पॉज करके नोट कर लो, और क्लास पसंद आई है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ अगर मेरे इस ज्ञानती एजुकेशन क्लास में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और यार एक चीज और किया करो, क्या, क्लास पसंद आती है तो कमेंट भी कर दिया करो, क्वेश्चन समझ आता है कमेंट कर दिया करो, और कोई भी डाउट रह जाता है ना तो भी कमेंट कर दिया करो, ठीक है। कमेंट करना जरूरी है, मुझे भी पता लगेगा कि हाँ आप कितने ज्यादा इंगेजिंग हो, सीरियस हो पढ़ाई को लेके, ठीक है। तो फिर मुलाकात हो जाएगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैथ्स पढ़ो, मैथ्स सीखो, ठीक है। भागना नहीं है मैथ्स, ओके ओके, गुड बाय।